नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। ईद के अवसर पर भारतीय मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से गिफ्ट दिया जाएगा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है सौगाते मोदी। सौगाते मोदी किट देश के 32 लाख मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर बांटेंगे, उन्हें जाकर ईद के अवसर पर देंगे। सौगाते मोदी किट में पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, महिलाओं के लिए सूट, दाल, चावल, सेवइयां, ड्राई फ्रूट, खजूर और अन्य सामान होंगे। आज के दौर में जब मार्केटिंग के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है, ऐसे समय में बीजेपी ने जो ये आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, ये मार्केटिंग की इंतहा है। सोचिए, जिस पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10 वर्षों में क्या क्या नहीं कहा, उस पार्टी ने ईद के अवसर पर सौगाते मोदी देने का फैसला किया है। वैसे बीजेपी ने वादा किया था कि होली और दिवाली में वो हिंदुओं को मुफ्त सिलेंडर देगी। हिंदुओं को मुफ्त सिलेंडर तो नहीं मिल पाया, लेकिन ईद में मुसलमानों को सौगाते मोदी किट जरूर मिल गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी अभी होली बीती है, दिवाली भी कुछ महीनों बाद आ जाएगी, तो होली के समय में सौगाते मोदी क्यों नहीं दी गई? क्या हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई सौगात लेने का हक नहीं है? जिस भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के अंदर लगातार ये डर बनाया कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, वही भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों को गिफ्ट बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जिन लड़कों ने, जिन हिंदू परिवारों ने उसके लिए इतनी मेहनत की है, उनके मिशन में लगे रहे हैं, उनका अब क्या होगा? क्या वही उन्हीं लोगों को मुसलमानों के घर भेजा जाएगा कि अब जाकर आप उनको गिफ्ट दीजिए? बीजेपी के वो नेता जो आज तक मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहे, नफरत भरे बयान देते रहे, कहीं ठेले पे भी उनका नाम लिखवाते रहे, नाम देखकर हिंदुओं से सामान खरीदने की गुजारिश करते रहे, वही लोग अब मुसलमानों को जाकर तोहफा बांटेंगे। ये भी कितने आश्चर्य की बात है। क्या ये तोहफा उन घरों में भी जाएगा जिन गरीब मुसलमानों का घर बुलडोजर से ढहा दिया गया? क्या ये तोहफा उन घरों में भी जाएगा जिनके घरों के बच्चों को जेलों में बंद कर दिया गया, परेशान कर दिया गया? बताइए, मुसलमानों के खिलाफ इस देश में पिछले 10 वर्षों में कितने अत्याचार हुए हैं? लगातार उनका नाम ले लेकर नफरत फैलाई गई, उसके बाद अब ये तोहफा भेजा जा रहा है। इस पे आप क्या सोचते हैं, आप ही बताइए। लेकिन क्या ये हिंदुओं के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? वो हिंदू जो लगातार मुसलमानों से लड़ते रहे, हिंदू बचाने के नाम पर बीजेपी को वोट करते रहे, उन हिंदुओं को आज कैसा लग रहा होगा जब उनका त्योहार होली अभी अभी बीता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ भी नहीं दिया गया, ऐसा कोई भी किट नहीं दिया गया। लेकिन अब चूंकि ईद आ गई है तो ईद पे सौगाते मोदी बांटा जा रहा है। बताइए, क्या ये हिंदुओं में नहीं बांटा जा सकता था? सौगाते मोदी कार्यक्रम से सबसे ज्यादा दिक्कत बीजेपी को ही होने वाली है, और बीजेपी से भी ज्यादा उन गोदी मीडिया के एंकरों को होने वाली है जिन्होंने 10 वर्षों तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर डिबेट में कैसे मुसलमान और मौलाना को विलन बनाया जाता है, उन्होंने पूरी कोशिश की। अब उनको इस योजना की भी तारीफ करनी पड़ेगी। ये भी गोदी मीडिया की चापलूसी की इंतहा ही होगी कि जिस मुसलमान को वो 10 वर्षों तक गाली देते आए, आज उसी के लिए जो कार्यक्रम बीजेपी कर रही है उसकी वो बैठकर तारीफ करेंगे, उसके वो फायदे गिराएंगे कि इससे क्या क्या बड़ा फायदा हो जाएगा, कैसे सामाजिक सौहार्द कायम हो जाएगा। लेकिन आप ही खुद सोचिए, अगर यही योजना, यही पॉलिसी, यही गिफ्ट अगर किसी विपक्ष के नेता ने मुसलमानों के लिए दे दिया होता तो क्या होता? अगर मान लेते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए ये ऐलान कर दी होती कि ईद के अवसर पर हम भी अपनी ओर से कुछ सौगात देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, तब यही टीवी एंकर रोज टीवी पे आकर आपको बता देते कि कांग्रेस पार्टी तो सारी चीजें मुसलमानों को देकर रख देगी, वो मुसलमानों की पार्टी है, हिंदू खतरे में है। राहुल बने मौलाना टाइप थंबनेल लगाए जाते, इस तरीके के शो किए जाते कि क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान है जिनके लिए ही सारी चीजें खोल दी जाएंगे, सारे खजाने बांट दिए जाएंगे। ये कहा जाता कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सारी चीजें मुसलमानों को दे देगी, और इस तरीके से मुसलमान विरोधी माहौल और बनाया जाता, विपक्ष को घेर लिया जाता, विपक्ष के हर एक नेता को मुसलमान घोषित कर दिया जाता। लेकिन चूंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम है और इसका नाम सौगाते मोदी रखा गया है, तो किसी भी पत्रकार की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि वो इसके ऊपर 4 सवाल पूछ ले। जो हमेशा आपको हिंदू सुख देते आए हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो पूछ लें कि होली और दिवाली में ऐसे सौगाते मोदी क्यों नहीं दी जाती है? क्या हिंदुओं को इन चीजों से वंचित क्यों किया जाता है? वो क्या सिर्फ नारे लगाने के लिए है और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने के लिए ही है? बड़ा सवाल यही है कि देश में तो 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो फिर सिर्फ 32 लाख लोगों का चुनाव कैसे किया जाएगा? आखिर कैसे 32 लाख परिवारों के पास जाकर बीजेपी ये गिफ्ट बांटेगी? क्या बाकी मुसलमानों को छोड़ देगी? उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि वो किसी मोहल्ले में ये सौगाते मोदी बांटने जाते हैं, तो उनका तरीका क्या होगा? क्या वो सारे घरों में वो गिफ्ट बांटेंगे,
या फिर एक घर छोड़कर वो गिफ्ट देने का इरादा रख रहे हैं, क्योंकि इस देश में कुल 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। ऐसे में सवाल बीजेपी की मंशा पे भी उठने लगे हैं कि कहीं ये सौगात बिहार के इलेक्शन को देखते हुए तो नहीं लाई गई। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है और कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम वोट साधने के लिए बीजेपी ने यह सौगाते मोदी कार्यक्रम शुरू किया है और ईद पे हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा यह सौगात बिहार के लोगों को बांटी जाए, बिहार के मुसलमानों को बांटी जाए, ताकि वो आने वाले इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को वोट कर सके। सौगाते मोदी सुनने में कुछ ऐसा सा लग रहा है जैसे आपने भी सुना होगा कि पहले के जमाने में राजा अपनी प्रजा के लिए कुछ सौगात भेज देता था। तो ऐसा लग रहा है कि हम राजतंत्र में आ गए हैं, लोकतंत्र तो कब का जा चुका है। इसीलिए ये सौगात प्रजा के बीच में राजा की ओर से भेजी गई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को भी कंफर्म करना चाहिए कि वो सरकार चला रहे हैं या फिर सल्तनत चला रहे हैं। और अगर ऐसे ही सौगात देनी थी तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी को जामा मस्जिद चले जाना चाहिए था ईद के दिन और वहीं पे गरीब मुसलमानों के बीच में ये आटा, चावल, ड्राई फ्रूट, सवैया बांट आनी चाहिए थी, ताकि वहां के गरीब मुसलमान भी बहुत खुश होते। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के इसी साल के कुछ बयान याद दिलाना चाहता हूँ। 21 अप्रैल 2024 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान गए थे लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए। उस दौरान उन्होंने एक भाषण में यह कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो लोगों की संपत्ति घुसपैठियों में बांट देगी, वो लोगों की संपत्ति उन लोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं। बताइए, ऐसा कहकर प्रधानमंत्री मोदी किसके ऊपर निशाना साध रहे थे? तो क्या भेजा गया ये गिफ्ट उन्हीं घुसपैठियों के लिए है? आज के समय मुसलमानों में कौन बांट रहा है, उसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनावों की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से चलेगा। बताइए, इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे। इसी के अलावा एक दूसरी रैली में उन्होंने ये कह दिया कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। वहीं 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक टिप्पणी की थी कि हम 5 हमारे 25, इसे मुस्लिम समुदाय के ऊपर ही टिप्पणी के रूप में देखा गया। जब 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि अगर गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए, अगर ईद में बिजली आती है तो होली पे भी बिजली मिलनी चाहिए। झारखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कपड़े से पहचानने का जिक्र किया था कि घुसपैठियों को आप कपड़े से पहचान लीजिए। बताइए, क्या प्रधानमंत्री मोदी के विचार चेंज हो गए हैं? क्या उन्होंने अपने विचार बदल लिए हैं या सिर्फ सौगाते मोदी के रूप में वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है? बीजेपी के अन्य नेताओं ने तो पिछले 10 वर्षों में मुसलमानों के जो बयान दिए हैं उसे तो मैं बता भी नहीं सकता। इतनी निम्न स्तर की बयानबाजी की गई है जिससे बताया नहीं जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठा है कि सिर्फ गिफ्ट दिया जाएगा या फिर विचारों में भी परिवर्तन आया है? क्या अब हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलने की बात की जाएगी? वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ही एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन वाकई में क्या अब सबका विकास और सबका साथ वाले नारे को सीरियसली प्रधानमंत्री मोदी लेने लगे हैं? लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो हिंदू एकता के लिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते रह गए? लोगों का आखिर क्या होगा जो हमेशा से बताते रहे कि हिंदू खतरे में है, इसीलिए पीएम मोदी को वोट दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कीजिए। बाकायदा कई पेजों की पीपीटी चलाई जाती थी कि हिंदू कैसे खतरे में है। क्या उन लोगों को बीजेपी के इस फैसले से दुख नहीं पहुंचेगा? क्या होली और दिवाली में उन लोगों के लिए ही कोई गिफ्ट का इंतजाम नहीं किया जाना चाहिए था? और बड़ा सवाल यह है कि अगर आप ईद पे दे सकते हैं तो होली पे क्यों नहीं? अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सौगाते मोदी कार्यक्रम बिहार के चुनाव में बीजेपी को कितना वोट दिलवा पाता है, क्योंकि कोशिश यही है कि किसी तरीके से मुसलमानों के वोट बैंक को टारगेट किया जाए और बिहार के इलेक्शन में कुछ वोट बटोर लिए जाए। इसी की मंशा से ये सौगाते मोदी कार्यक्रम लाया गया है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई गई है। अखिलेश यादव ने सौगाते मोदी कार्यक्रम पर तंज कसते हुए ये कहा है कि बीजेपी हर वो काम कर देगी जहां उसे एक भी वोट मिल जाए तो उनके लिए वो हर गिफ्ट बांट कर आ जाएगी। सौगाते मोदी कार्यक्रम के बाद मुसलमानों के प्रति रवैये में बीजेपी में कितना बदलाव आता है, प्रधानमंत्री मोदी में कितना बदलाव आता है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट कहती है कि लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के 173 भाषणों में से 110 भाषण ऐसे थे जिसमें इस्लामोफोबिक टिप्पणियां की गई थी, मुसलमानों को घुसपैठिया बताया गया था, उनके विरुद्ध बातें की गई थी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अब अंदर से बदल रहे हैं? क्या वो वाकई में सबका साथ सबका विकास वाले मॉडल पे चलना चाहते हैं? ये तो अब आने वाले समय में ही पता लगेगा कि सौगाते मोदी कार्यक्रम का कितना असर होता है। बाकी इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर ईद पे मुसलमानों को सौगाते मोदी दी जा सकती है तो होली पे हिंदुओं को क्यों नहीं?
दिवाली पे हिंदुओं को क्यों नहीं? सौगात मोदी कार्यक्रम पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।